अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दिल कुछ मग़मूम है, गमज़दा है, हालत अच्छी नहीं। मेरा चेहरा देखकर मेरे शायद बालों की भी हालत अच्छी नहीं। आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत ही संजीदा वाक़या रूनुमा हुआ है। 10 अफराद अपनी जान से गए और 10 के 10 वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। और वजह क्या है? हमारी जहालत, कानून की हुक्मरानी का नाम। अगेन जिसके लिए अभी ईयू ने 3.6 अरब रुपये देने का वादा किया, यानी कि यूरोपीय यूनियन ने। कानून की हुक्मरानी नहीं है। फिर वजह है चौधरी निसार अली ख़ान, वजह है वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान। ये उस इलाके में जहाँ ये वाक़या हुआ है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान ने 33 साल इस इलाके को रूल किया। परिंदा उनके सामने पर नहीं मारता था। कोई बड़े से बड़ा शख्स उस हल्के में उनके सामने सर नहीं उठा सकता था। 2018 तक 2018 में ग़ुलाम सरवर ख़ान जो पीपल्स पार्टी से, काफ लीग से और पीटीआई से उनके खिलाफ लड़ते रहे और हारते रहे, उन्होंने 2018 में बिलाखिर उनको इस हल्के से शिकस्त दी। हालांकि वो चौधरी निसार अली ख़ान को टेक्सला के हल्के से, जो NA62 कहलाता है, वहाँ से वो उनको 2 मरतबा पहले शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन वो दूसरा हल्का है, वो को उसकी हालत भी अच्छी नहीं। लेकिन ये जो हल्का है ये क़ब्ल तारीख़ का ज़माने का हल्का लगता है। इस इजमाल की तफसील हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। नाज़रीन, मैं एजाज़ अहमद हूँ। प्रोग्राम का नाम है व्यूज़ा न्यूज़ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं AM न्यूज़। नाज़रीन, अभी दुखी दिल के साथ मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया है। तफसील इस इजमाल की यह है कि आज रावलपिंडी का एक दूर दराज का इलाका है चौतरा थाना कहलाता है। उस 60 मुरबा मील से ज़्यादा इलाका उस थाने की हदूद में आता है। अगर आप F8 मरकज़ इस्लामाबाद से चलें या सदर रावलपिंडी से चलें तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आपको दरकार हैं उस इलाके में पहुंचने के लिए, जो सिर्फ 60 किलोमीटर के इलाके पर 60 किलोमीटर दूर वाक़ है। उस इलाके में कोई सड़कें नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तालीमी अदारे प्रॉपर नहीं, डिस्पेंसरीज नहीं हैं, हॉस्पिटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस इलाके में नाज़रीन 10 अफराद कत्ल हो गए हैं और वजह बनी है ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा। नाज़रीन, हुआ ये कि 20 जुलाई को जो पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक, चौतरा थाने की पुलिस ने, उस FIR के मुताबिक 20 जुलाई को म्याल नामी गांव जो चौतरा थाने की हदूद में है और मोटरवे पर काफ़ी आगे जाकर चक्री के पास है, जहाँ चौधरी निसार अली ख़ान यानी कि पीर राजा ऑफ चक्री जो है उनका घर है, वहाँ चक्री के पास वो इलाका है। उस इलाके में अस्कर महमूद ने अपने एक मुखालिफ रबनवाज, जिनके साथ उसका ज़मीन का तनाज़ा है, उसके घर पर हमला किया और ये तनाज़ा पिछले चंद साल से चल रहा है। उस तनाज़े के नतीजे में रबनवाज जो है वो पहले से कहा जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में था और बीवी की हलाकत के वक्त उसको ज़मानत मिली है। 27 जुलाई तक उसकी अबूरी ज़मानत है। इस दरमियान में अस्कर महमूद ने उनके घर हमला किया और रबनवाज की बेगम जाहिदा खातून को, जिनकी उम्र तकरीबन 40, 45 या 50 साल के दरमियान बताई जाती है, क्योंकि इस इलाके में ख़वातीन पर्दा करती हैं तो बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो पाती ज़्यादा, उसको गोलियां मारी। और फिर पुलिस FIR के मुताबिक अस्कर महमूद और उसके साथी, और जिनमें बाज़ ख़वातीन भी शामिल थी, वो वहाँ खड़े रहे, आधा घंटा खड़े रहे। उस वक्त तक खड़े रहे जब तक तड़प कर जाहिदा बीबी ने जान नहीं दे दी। उसके जवाब में रबनवाज ने आज जो पुलिस से जो ज़मानत पर है, बुरी ज़मानत पर, उसने अपने साथियों के हमरा म्याल ही में अस्कर महमूद के घर हमला किया। 5 ख़वातीन, नाज़रीन, जिनका शायद बराह रास्त कोई ताल्लुक़ ना हो किसी, अगर पिछले कत्ल में कोई खातून होगी तो शायद कोई एक आध खातून शामिल हो, बाकियों का तो कोई कसूर शायद नहीं था। 5 ख़वातीन जिनकी उम्रें 30, 35, 40, 50 साल के दरमियान बताई जाती हैं। 4 बच्चे नाज़रीन, जिनमें 2 बच्चियां हैं, 12-13 साल की बच्चियां हैं, जिन्होंने अपनी आंखों में अपने लिए कुछ ख्वाब सजाए थे। बड़े होने के बाद की ज़िंदगी के हवाले से कुछ ख्वाब सजाए होंगे। अभी वो बच्चों वाले खेल जो गांव गोठों में रिवायती तौर पर खेले जाते हैं, कहीं स्टापू है, कहीं खो खो खेलना होता है, कहीं सितोलियाँ खेलते हैं, शायद वो खेलने की उनकी उम्र थी। तालीम वो हासिल करती थी या नहीं ये भी अभी नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल वो इस दरिंदगी का शिकार हुई। रबनवाज ने अपने बाद शाहिदीन के मुताबिक 15 से 20 और बाज़ के मुताबिक 25 से 30 लोगों के हमरा
असलहे से लैस होकर हमला किया अस्कर महमूद के घर पर जवाबी, और तमाम ख़वातीन और बच्चों को मार दिया। उस वक्त तक वो वहाँ मौजूद रहे जब तक ये लोग जो चलते फिरते थे वो हलाक नहीं हो गए। 3 बच्चे हैं नाज़रीन, 1.5 से 5 साल की उम्र के दरमियान के। उनकी हालत मुझसे तो नहीं देखी गई। इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज है। बहुत ही ख़राब हालत में वो बच्चे वहाँ हैं। डॉक्टर अपनी पूरी जाफिशानी के साथ उनका इलाज कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कत्ल व गारत गरी तो खैर पंजाब का मामूल है, लेकिन पंजाब वो सूबा है जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब, स्पीड शरीफ यानी शहबाज शरीफ साहब और फिर चौधरी निसार अली खान दावे करते नहीं थकते थे। सिंध को बहुत लताड़ते थे, खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा लताड़ते थे, ज़हनीत के हवाले से बलूचिस्तान को ज़हनी पसमानदगी के हवाले से बड़ा लताड़ते थे। लेकिन नाज़रीन, पंजाब में गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, फ़ारूकाबाद और कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां सर्दियों में शाम 4 बजे के बाद और गर्मियों में 6 बजे के बाद आप आज़ादाना नकलो हरकत नहीं कर सकते। ये पंजाब, उस तरक्की याफ्ता पंजाब, उस जरखेज़ पंजाब का हाल है। और ये दावे करते नहीं थकती हुकूमतें अपनी गुड गवर्नेंस के। शहबाज शरीफ साहब कभी आ जाते हैं कि मैंने ये कर दिया। चौधरी निसार अली खान इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, वो इस वक्त भी लॉबिंग कर रहे हैं, वो इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। या वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, दोनों में से जो भी होता उनको मिले, वो उनकी ख्वाहिश है, वो बनना चाहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ से चौधरी निसार अली खान के अपने ख़ानदान में बेशुमार आला फ़ौजी अफसरान पैदा हुए। इस इलाके में जो चौधरी निसार अली खान का हल्का भी है, और उसमें चौधरी निसार अली खान के दादा फ़तेह मोहम्मद और उनके भाई दोनों वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको बरतानवी राज में विक्टोरिया क्रॉस मिला, जो बरतानिया का सबसे बड़ा मिलिट्री निशान है। निशान हैदर जो पाकिस्तान का है, जो शोधा को दिया जाता है, उसके बराबर है। 33 साल से वो इस इलाके से मुंतखब हो रहे थे, उनके सामने कोई सर नहीं उठा सकता था। लेकिन उनके इलाके में ख़ानदानी दुश्मनियों का यह रिवाज ख़त्म नहीं हो सका। मुझे याद है आज से 20 साल पहले या तकरीबन 24 साल पहले 1996 की बात है। मलिक शावेद एक फैमिली या एक नाम के एक साहब यहाँ हुआ करते थे, उनकी किसी और के साथ ख़ानदानी दुश्मनी थी। उनका नाम इस वक्त मुझे ज़हन में नहीं है। 136 अफराद उस ख़ानदानी दुश्मनी में 30 साल पर जो मुहित थी, 36 साल पर वो दुश्मनी, उसमें मारे गए थे। उसके बाद इलाके के कुछ बड़ों ने कुछ सुलह कराई और फिर थोड़ा सा सुकून हुआ, लेकिन फिर से ये मामला सर उठा रहा है। चौतरा इंतहाई पसमानदा इलाका है, रावलपिंडी का इलाका है जो इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर समझा जाता है। यहाँ GSQ होने की वजह से तालीम का रेशो बहुत अच्छा है। फिर अपर पंजाब है, यहाँ ये वो खित्ता है जिसमें पहली यूनिवर्सिटी बनी दुनिया की, यानी कि टेक्सला के करीब है। फिर और बेशुमार इसकी वजूहात है यहाँ तालीम की। यहाँ मोटरवेज़ है, पता नहीं क्या क्या यहाँ मौजूद है। लेकिन चौतरा के इलाके में और इस हल्के के और दीगर बड़े इलाकों में बड़े पैमाने पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, डिस्पेंसरीज मौजूद नहीं है, सड़कें तक मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस वजह से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस इलाके में, जिसका नाम म्याल है और जिसमें चौतरा थाना भी जिसके करीब है, वहाँ पहुँचने के लिए आपको रावलपिंडी से 2 से ढाई घंटे लगते हैं, इस्लामाबाद से 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ये आलम है उस शख्स के हल्के का जो आज वफाकी वज़ीर हवाबाजी है, जिसने थोड़ी दिन पहले PIA के बारे में बयान देकर उसकी लुटिया भी डुबोई है। ये हालत है उस हल्के की जिस पर 33 साल राज किया है एक ऐसे शख्स चौधरी निसार अली खान ने, जो ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। उसूल के नाम पर वो नवाज शरीफ के साथ भी लड़ गए, उसूल के नाम पर पता नहीं वो क्या क्या करने के दावे करते हैं, लेकिन अपने हल्के में तमाम तर दावों के बावजूद इस इलाके में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये हाल है उनके इलाके का। नाज़रीन, इसको ज़रा हम अपनी पाकिस्तान की जो हमने पिछले दिनों में बात की थी जहालत के हवाले से, ज़हनी पसमानदगी के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, ज़रा हम उसके साथ भी जोड़ते हैं। ख़ानदानी दुश्मनियाँ हम पालते हैं, ज़रा से ज़मीन के 10 मीटर के टुकड़े पर भी हम जो है ना दर्जनों कत्ल करने के रवादार हैं। हम अगर रिश्ता ना मिले तो उस बात की गिरा दिल में बांधते हैं और कई लोग उसके नतीजे में मार देते हैं। ये इन तमाम इलाकों में होता है, सिंध में भी होता है। ये जो कबाइल की दुश्मनियाँ हैं, सिंध में जतोई और बाहर कबाइल की मशहूर दुश्मनी है। खैबर पख्तूनख्वा में, अर्सट्राइल फाटा में, बलूचिस्तान में कबायली दुश्मनियाँ कबाइल में मौजूद है, लेकिन उन्हें तो हम गैर पसमानदा इलाके कहते हैं, उन्हें गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं, उन्हें हम कबायली इलाके कहते हैं। लेकिन
ये तो पढ़ा लिखे लोगों का इलाका समझा जाना चाहिए। यहाँ गुर्बत भी अपनी इंतहा पर है। लेकिन नाज़रीन, लोगों की ज़हनी पसमानदगी का आलम देखिए कि वो ये कहते हैं कि बंदा एक मारना है तब भी वही सज़ा होनी है, 50 मारने तब भी वही सज़ा होनी है। घर में खाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन असलहा ज़रूर होगा, बंदूक ज़रूर रखी जाएगी। चौतरा से लेकर फतेह जंग तक का इलाका कबायली दुश्मनियों से, ख़ानदानी दुश्मनियों से भरा पड़ा है। लोगों को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है वहाँ। नाज़रीन, ये आलम है हमारे पाकिस्तान में का जो फेडरल कैपिटल है उससे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर। नाज़रीन, मुझे तो बहुत दुख हुआ। सुबह 10 बजे जनाजे उठाए जाएंगे। कोशिश हम करेंगे कि हम उनकी फुटेज आपको कल पेश कर सकें। अगर मुमकिन हुआ, कोई तकनीकी ख़राबी ना आई तो पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, दिल बहुत मग़मूम है, दिल बहुत दुखी है। ये वो इलाका है जहाँ आप यकीन कीजिए कि चौधरी निसार अली ख़ान हमेशा अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। बड़े 5 वक्त नमाज़ी हैं। बहुत अल्लाह रसूल के नाम पर या ज़रा सी बात हो तो लोग तलवारें उठा लेते हैं, बंदूक निकाल लेते हैं। लेकिन वही लोग जब इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत सोच वाक़यात पर उतर आते हैं और इस तरह लोगों को कत्ल करते हैं। यही वो इलाके हैं जिसकी पसमानदगी की वजह से यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी में काफ़ी इजाफा देखा गया पिछले 15 से 20 सालों में। जो लाल मस्जिद के शुहदा जिनको कहा जाता है, उनमें कई लोग इस इलाके से वाबस्ता थे। इस इलाके में से कुछ लोग उसमें आए थे। फिर और अगर आप हम ओवरऑल अगर डाटा पर गौर करें तो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन और ज़हनी पसमानदगी का शिकार इलाकों के लोग बड़े पैमाने पर मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब माइल हुए और उसमें इस इलाके के लोग भी यकीनन बहुत सारे शामिल हैं। पिछले दिनों में एक फहरिस्त भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि रावलपिंडी के इन इलाकों के बहुत सारे लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान चले गए, तालिबान से तरबियत ली या दाइश के साथ मिलकर लड़ने के लिए, इस्लाम के नाम पर कत्ल गारतगरी के लिए वो इराक़ चले गए। उन्हें फिर वहाँ से भी भागना पड़ा था। तो नाज़रीन, ये आलम है हमारे तरक्की याफ्ता इलाकों का। ये आलम है हमारी उन शख्सियात का जो अपने आप को इलेक्टेबल्स कहते हैं। ये आलम है हमारी उन शख्सियात का। ये आलम है हमारी उस सियासी अप्रोच का जो एक सूबे को तो तरक्की याफ्ता कहती है, उसकी खामियां, खूबियां, गलतियां सब छुपा लेती है, खूबियां उजागर करती है, दूसरे सूबों को बुरा भला कहा जाता है। ये सोच है। जब तक हम इस सोच से नहीं छुटकारा पाएंगे, रूल ऑफ लॉ का हम नहीं सोच सकते। आप 3.6 अरब छोड़िए, 300 अरब रुपए ले लीजिए। अगर हमारी ज़हनी पसमानदगी दूर नहीं होगी, अगर हम कबायली कर सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर हम अपने जहन को वसअत देने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम तालीम की जानिब माइल नहीं होंगे, अगर हम बेईमानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झूठ बोलना और हर वो बुराई जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर आज तक की मुख्तलिफ़ अक़वाम में पाई जाती थी, वो बुराइयां हम तर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम ना मुसलमान अपने आप को कहला सकते हैं और ना ही मैं समझता हूँ कि हम अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया में, यही वो मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में ख़राब होता है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, सब अपने मफादात की सोचते हैं। सब कोई वज़ीर-ए-आज़म बनने की सोचता है, कोई वज़ीर आला बनने की सोचता है, लेकिन सियासी मुखालिफिन को दबाने की सोचता है। और उसी वजह से ये जो सियासत में हार जीत का कारोबार बन गया है, उस हार जीत को यकीनी बनाने के लिए ये दुश्मनियाँ भी पैदा की जाती हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। इस दरख्वास्त के साथ कि कोरोना से एहतियात कीजिए, अपने और अपने बच्चों और अपनी फैमिली की ज़िंदगियों की हिफाजत कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। अपने दोस्तों और साथियों को भी तजवीज़ कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।